डिवीजन में लौकीखड्ड पुल के पास से सड़क का कटान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों का कहना था कि कटान की वजह से पुल टूटने का भी खतरा लग रहा है। कटान को ठीक करने के लिए कोई भी संबंधित अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था। इसकी खबर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल ने दिखाई और खबर चलने के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया और न्यूज़ 18 की खबर का असर एक बार फिर से देखने को मिला। इस दौरान लोगों ने न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल और प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ 18 शुरू से ही आम लोगों की आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाता आया है। एक बार फिर न्यूज़ 18 ने साबित कर दिया। मैं आपको बता दूं कि जो पुल है, इस पुल के साथ सड़क है, उसका कटाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, जिससे लोग काफ़ी परेशान थे। इनकी परेशानी देखते हुए न्यूज़ 18 ने इस खबर को चलाया, जिससे आज यहाँ पे काम शुरू हुआ और लोगों को काफ़ी राहत भरी सांस मिली। मैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए सुनील सिंह भाऊ। सामा जिले के विजयपुर क्षेत्र के गांव सलमेरी में संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में एक व्यक्ति का शव मिला। विजयपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को इमरजेंसी हॉस्पिटल विजयपुर में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया। मिली जानकारी के अनुसार शव की पहचान सतपाल उम्र 45 साल ब्रांड मिश्रियाला जम्मू के तौर पर की गई। बताया जाता है कि मृतक सतपाल एक बस कंडक्टर था और वो 16 तारीख से अपने घर से किसी काम के लिए निकला था। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हमें फ़ोन आया था 70 माइल से कि वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो अगर आपके पास एसएचओ साहब का नंबर है तो आप उसे फ़ोन कर दीजिए। तो अभी क्या देखा आपने, वहाँ गए थे? हाँ गए थे मौके पे। क्या कुछ था? हाँ वो तो हमने देखा है, डेड बॉडी तो उधर वहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है ना, लेकिन सड़ी हुई है, उसकी पहचान तो हमसे नहीं हुई है, वो पुलिस कर रही है तहकीकात। थाईलैंड में आयोजित हुई अंडर 20 वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बाद आरएसपुरा पहुंचे खिलाड़ी मन्नत चौधरी पुत्र सुभाष चंद्र का आरएसपुरा में भव्य स्वागत किया गया। मन्नत चौधरी के स्वागत के लिए सतवारी एयरपोर्ट से लेकर आरएसपुरा तक एक भव्य स्वागत रैली भी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे नेशनल मैच हुए थे पहले बर्दवान में, वेस्ट बंगाल में मैच हुए थे हमारे, तो उसके भी हाफ पे हमारी सिलेक्शन हुई थी इंटरनेशनल के लिए। तो जो भी टीमें आई हुई थी वहाँ पे पार्टिसिपेट किया हुआ था, स्टेट वगैरह की अलग अलग स्टेट से टीमें आई हुई थी, तो उसमें हमारी जम्मू की टीम भी गई हुई थी। तो हमारी जम्मू की टीम ने तब पहली बारी लगातार 4 मैच जीते नेशनल में, और उस टीम का मैं कैप्टन था तभी। तो उसके उन्होंने भी हाफ पे मुझे मेरा परफॉर्मेंस देखा, तो मुझे उन्होंने इधर भेजा, क्या बोलते, लेटर भेजा, अपनी जम्मू एसोसिएशन वालों को लेटर भेजा कि मुझे बुलाया कि लड़के को मतलब कि वहाँ भेजो, इंटर कैंप लगेगा इसका भुवनेश्वर में। तो मैं वहाँ पे गया, तब तो बड़े ज़्यादा लड़के थे वहाँ पे, 200 के 300 के करीब लड़के थे वहाँ पे। तो 1 महीने हमें उन्होंने कैंप वगैरह में रखा, तो उसके बाद हमारे ट्रायल लिए उन्होंने। तो ट्रायल लेने के बाद उन्होंने लड़के कम कर दिए, 40 लड़के कर दिए। फिर 40 के बाद उन्होंने फिर 15-20 दिन बाद फिर ट्रायल लिया हमारा, फिर उसमें फिर 20 लड़के कर दिए। फिर जब लास्ट फाइनल डेट निकलनी थी तो तब उन्होंने 12 लड़के लेने थे, तो 20 लड़के थे हम, तो फिर उन्होंने उनमें से 20 में से भी छांटे और 12 लड़के, जिसमें मेरा नाम आया, और हम थाईलैंड गए ABC कप चैम्पियनशिप के लिए। हम थाईलैंड खेलने गए, वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन रहा, सब लड़के अच्छे खेले, हम भी अच्छा खेले, और हमारी आई वहाँ पे 6th पोजीशन आई थी वहाँ पे। जी, सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया करूँगी कि आज आप हमें यहाँ पे इन सब के साथ बोलने का मौका मिला, और अपने बच्चे, अपने भांजे के लिए तो मैं बहुत ही खुश हूँ आज। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे बच्चे हर घर में हों, और ऐसे पेरेंट्स भी हों जो बच्चों को सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। स्पोर्ट्स में जाना ये तो है कि फ़िज़िकली तो फिट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्पोर्ट्स में जाने से बच्चे ये नशे से दूर रहते हैं। और नशा जो आज के माहौल में आप देख रहे हो कि काफ़ी बच्चों को ये हार्म कर रहा है, काफ़ी बच्चों का ये इतना नुकसान कर रहा है। ये जब इस साइड गेम्स की तरफ जाएंगे, खेलेंगे, देश का नाम रोशन होगा, पेरेंट्स का नाम रोशन होगा, अपने शहर का नाम रोशन